दोस्तों इस समय पूरे देश भर में एक चीज की काफी चर्चा है। इस बात को लेकर कि ये जो जीएसटी है उसके दरों में कटौती होने वाली है। लेकिन सवाल ये है कि कटौती तो हो रही है, कितना कटौती होगी ये भी आपको बताएंगे। लेकिन आज जीएसटी का थोड़ा सा इतिहास पढ़ते हैं कि ये जीएसटी का इतिहास कहाँ रहा, कहाँ से ये जीएसटी आया और ये कॉन्सेप्ट कहाँ से आया। भारत में जो भारत की टैक्स व्यवस्था है उसमें गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, जिसे आप जीएसटी कहते हैं, वो लागू होना एक ऐतिहासिक सुधार था। इसे केवल नया टैक्स नहीं बल्कि देश की अर्थव्यवस्था में बड़ा बदलाव माना जाता है। जीएसटी ने कर प्रणाली, जो टैक्स सिस्टम है, उसको पहले से कहीं ज्यादा आसान, ट्रांसपेरेंसी और एक रूप से जो 10 टैक्स थे उसको एक जगह कर दिया। तो हाल ही में 15 अगस्त के भाषण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जीएसटी स्ट्रक्चर में बदलाव का ऐलान किया। ग्रुप ऑफ मिनिस्ट्री जीओएम ने भी जीएसटी में 5 और 18% के दो स्लैब के नियम को मंजूरी दी। अब उम्मीद की जा रही है कि दिवाली के मौके पर जीएसटी के नए स्लैब आने के साथ रोजमर्रा की जो चीजें हैं सस्ता होगी, आम आदमी को राहत मिलेगी। लेकिन आज हम बात ये करेंगे कि जीएसटी के इतिहास के बारे में, कि जीएसटी का इतिहास क्या रहा है, भारत में इसके लागू होने की वजह क्या थी, और साथ ही ये भी जानेंगे कि इससे फायदे और नुकसान क्या कुछ हुआ। जीएसटी, सबसे पहले इसका इतिहास समझते हैं। दुनिया में जीएसटी की शुरुआत सबसे पहले 1954 में फ्रांस में हुई थी, 1954। धीरे धीरे ये टैक्स मॉडल सफल हुआ और आज लगभग 160 से अधिक देशों में ये जीएसटी लागू है। भारत में इसकी जो चर्चा है वो साल 2000 में ही शुरू हुई थी। तब तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने एक कमेटी का गठन किया था और इस कमेटी को जीएसटी का खाका यानी कि ड्राफ्ट तैयार करने की जिम्मेदारी दी गई थी। लगभग 17 साल तक लगातार चर्चा हुई, संशोधन और राज्य केंद्र के बीच में बातचीत के बाद आखिरकार 1 जुलाई 2017 की आधी रात को संसद भवन में जीएसटी पास किया गया और उस समय जीएसटी को वन नेशन वन टैक्स नाम दिया गया था। अब भारत में जीएसटी क्यों लागू हुआ? तो भारत जैसे बड़े देश में पहले टैक्स व्यवस्था बहुत ही कठिन था। केंद्र और राज्य दोनों अलग अलग टैक्स थे, जैसे एक्साइज ड्यूटी अलग, वैट सर्विसेज अलग, हाउस टैक्स अलग, एंट्री टैक्स अलग, इत्यादि इत्यादि। और इन सब की वजह से व्यापारी और जो कंज्यूमर्स थे दोनों को दिक्कतें आती थी। इस तरह के डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जो टैक्स के कारण ही जीएसटी को लाया गया। अब जीएसटी लागू होने के जो मुख्य कारण थे उसे भी समझिए पॉइंट में। कई टैक्सों से छुटकारा हुआ, अलग अलग टैक्सों को हटाकर सिर्फ एक टैक्स लागू किया गया। टैक्स ऑन टैक्स खत्म हुआ, पहले एक ही सामान पर कई बार टैक्स लगता था, जीएसटी ने इसे खत्म कर दिया। कारोबार में आसानी हुई और अब पूरे देश में एक जैसा नियम लागू है। जीएसटी जीएसटी एक डिजिटल और ट्रांसपेरेंसी व्यवस्था है, ऑनलाइन बेस्ड है, जिससे टैक्स चोरी और रोका जा सकता है। जीएसटी के जो स्ट्रक्चर की बात करें तो भारत में जीएसटी को 3 हिस्सों में बांटा गया है फिलहाल जो अभी की स्थिति है। सीजीएसटी, जिसे केंद्रीय वस्तु और सेवा कर कहते हैं, जिसे सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स होता है, केंद्र सरकार को ये मिलने वाला टैक्स है। इसके अलावा आता है एसजीएसटी, राज्य वस्तु और सेवा कर, जिसे राज्य सरकार को मिलने वाला टैक्स कहते हैं, स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। इसके बाद आता है आईजीएसटी, एकीकृत वस्तु और सेवा कर। जब एक राज्य से दूसरे राज्य में सामान या फिर सेवा जाती है तब इसे लगाया जाता है। अब जीएसटी के फायदे क्या हैं? तो एक राष्ट्र एक टैक्स, पूरे देश में इस कर व्यवस्था को लागू किया गया। एक ही टैक्स हुआ, कंज्यूमर्स को राहत मिली, टैक्स के दोहराव से छुटकारा मिलने से कई चीजें सस्ती हुई, व्यापारियों को सुविधा हुआ और अलग अलग राज्यों के झंझट भी खत्म हो गए कि इस राज्य का सामान उसमें तो ज्यादा जीएसटी लगेगा। डिजिटल इंडिया को बढ़ावा मिला, जिसमें जीएसटी पूरी तरह से अब ऑनलाइन हो गया। सरकार की कमाई बढ़ी, टैक्स चोरी कम होने से राजस्व में इजाफा हुआ। अब जीएसटी की जो चुनौतियां हैं वो भी कम नहीं है। जब भी कोई नया कानून लाया जाता है
तो उसकी अपनी चुनौतियां होती ही है और हर सुधार के साथ कुछ दिक्कतें भी आती है। जीएसटी के साथ भी यही हुआ। आसान नहीं है जीएसटी को समझना भी। छोटे व्यापारियों को शुरू में इसे समझने और अपनाने में कठिनाई हुई। इसका अलग से सिलेबस लाया गया। कमर्शियल जो कॉमर्स वाले स्टूडेंट थे उनको पढ़ाया गया, सीए इसको समझे, फाइनेंस मिनिस्ट्री समझा। टैक्स स्लैब जो है 0% से लेकर 5%, 12%, 18 और 28 पहले था और अभी तक लागू है, लेकिन इसमें बदलाव होना है। ज्यादातर होने से थोड़ी जटिलता बनी रही। शुरुआती दिनों में जीएसटी पोर्टल की जो तकनीकी है वो समस्याएं भी सामने आई, जिसमें पोर्टल कभी काम नहीं करता, कभी पोर्टल को लोग समझ नहीं पाए। अब भारत में जीएसटी लागू होना एक ऐतिहासिक कदम था। इसने कर प्रणाली को आसान और ट्रांसपेरेंसी बनाया, देश के आर्थिक ढांचे को एकजुट करने में भूमिका निभाई। वन नेशन वन टैक्स की सोच व्यापार और कंज्यूमर्स दोनों के लिए फायदेमंद साबित हुई। लेकिन पिछले कुछ समय में जीएसटी चोरी की भी खबर सामने आ गई और सरकार की तरफ से इस सिस्टम को ट्रांसपेरेंट और कंज्यूमर फ्रेंडली बनाने की कवायद भी जारी है, ताकि जीएसटी चोरी न हो सके। अब भविष्य में जैसे जैसे जीएसटी को और भी आसान बनाया जाएगा, तो ये भारतीय अर्थव्यवस्था को और भी मजबूत करने वाला साबित होगा। अब जीएसटी क्या है अंत में ये समझिए। सबसे पहला सवाल यही था, लेकिन आपको ये लास्ट में बताते हैं कि आखिर जीएसटी क्या है, तो कब लागू किया गया और कितनी तरह से टैक्स लगते हैं। तो आपको आसान भाषा में ये भी समझना चाहिए कि पूरी कहानी जो है सवाल के साथ कि जीएसटी से जुड़े हुए जो आम सवाल है कि जीएसटी कब लागू हुआ था। जीएसटी भारत में 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ था और इसे मध्य रात्रि में संसद में विशेष सत्र के दौरान पेश किया गया था। दूसरा सवाल कि भारत में जीएसटी क्यों लागू किया गया, तो इसका जवाब है कि जीएसटी का उद्देश्य था कि अलग अलग जो कर है, एक्साइज, वैट, सर्विसेज, इन सबको खत्म करना और एक ही टैक्स प्रणाली को लागू करना और ट्रांसपेरेंसी बनाना, टैक्स की चोरी से बचा जा सके। जीएसटी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो जीएसटी का मतलब होता है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, यानी वस्तु और सेवा कर। अब जीएसटी के कितने प्रकार होते हैं, तो भारत में अभी जो 3 प्रकार के जीएसटी हैं, जो हमने आपको बताया कि सीजीएसटी, इसके अलावा एसजीएसटी और आईजीएसटी, ये 3 प्रकार के हैं। तो जीएसटी में कंज्यूमर्स को फायदा हुआ क्या, तो सबसे बड़ा फायदा ये हुआ कि एक ही उत्पाद पर दोबारा टैक्स लगना बंद हो गया और कई वस्तुएं और सेवाएं पहले से सस्ती हो गई। उसके बाद सवाल है कि क्या जीएसटी से जो छोटे व्यापारी हैं उनको लाभ हुआ, तो शुरुआत में छोटे व्यापारियों को कठिनाई हुई, लेकिन समय के साथ ऑनलाइन प्रक्रिया आसान हुई, तो इससे पूरे देश में एक समान कर का जो एक समान टैक्स है उससे फायदा हुआ। तो ये पूरी जानकारी थी जीएसटी को लेकर। अगर आपको समझ में आए तो हमारे चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट जरूर कीजिए।